हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्य, ऊर्जा, जिसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ लिया है और उनके फार्मूले भी हमने डिराइव कर लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्य और ऊर्जा पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो मुश्किल से 5 या 6 आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप इस तरह के सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि यदि किसी कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है, क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है। ठीक, एक कार का द्रव्यमान दिया 2000 किलोग्राम। तो उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर रहा है। एक कार है जिसका द्रव्यमान बता दिया, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बता देगा, उसका एक वेग दे देगा और कहेगा इसका वेग इतना बढ़ाना है या इतना घटाना है, वहां तक लेकर जाना है उस वेग तक। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? हमने शुरू में ही पढ़ा है कि कार्य ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य है। अगर यहाँ पर कार्य पूछ रहा है तो हम ये निकाल लें कि उसके ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है। कार्य ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। तो अगर द्रव्यमान दे दिया है 2000 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा करके 72 किलोमीटर प्रति घंटा किया गया है, तो हम इसमें निकाल लें कि उसकी ऊर्जा कितनी थी और कितनी हो गई। इससे हमें पता चल जाएगा ऊर्जा का परिवर्तन कितना है। ऊर्जा का परिवर्तन उतना ही हुआ होगा जितना कि कार्य हमने उस पर किया होगा। तो किया गया कार्य हमें निकालना, हम ऊर्जा परिवर्तन निकाल लेंगे। चलिए, तो m दे दिया है 2000 किलोग्राम। m क्या दे दिया? 2000 किलोग्राम लिख लिया। जो प्रारंभिक चाल दिया, प्रारंभिक वेग दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं u, प्रारंभिक वेग को क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। कितना दिया है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, एमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका होता है 5/18 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं? 5/18 से। तो 36 में हमने गुणा किया 5/18। अब ये क्या हो जाएगा? ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10। क्या आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। जो उसकी प्रारंभिक वेग था वो 10 मीटर प्रति सेकंड था। अंतिम वेग v से लिखते हैं तो v बराबर क्या दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 क्या आएगा? 18 चौके 72 यानी 4 पच्चे 20 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से हमारा आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग दोनों पता हो गया, द्रव्यमान दिया ही है। अब हम ये निकाल दें कि उसमें ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ ये हम सीधे पहले लिख दें। किया गया कार्य, किया गया कार्य, यही हमें ज्ञात करना। किया गया कार्य W ये किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा परिवर्तन के। किसके बराबर होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है उसके बराबर होगा। यहां पे दिख रहा है कि वेग बढ़ रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। कार्य करके उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा को हम kf लिख देंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को ki लिख देंगे। kf कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या आया था? हाफ mv स्क्वायर, 1/2 m वेग का स्क्वायर। तो 1/2 m कितना?
m इसका दिया है 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम। चलो वेग का स्क्वायर, वेग कितना अंतिम वाला 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 20 गुणे 20 माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 1/2 m हो जाएगा 2000 v स्क्वायर, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 गुणे 10 या सीधे 100 लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी हो। चलिए अगर हम 2 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 1000, तो 1000 20 गुणे 20 यानी 2 दूनी 4, 1000 में 3 जीरो और 2 जीरो इसमें 5 जीरो, ये हो गया 5 जीरो। ठीक, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2 से इसको काट देंगे तो 1000, उसके बाद 10 और 10, 1000 में 3 जीरो 2 जीरो उसके 5 जीरो हो जाएंगे, 2 3 4 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 में से घटेगा 3, उसके बाद 5 जीरो, कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख क्या कार्य है। कार्य का मतलब क्या होता है जूल, क्या होता है जूल होता है। ठीक, इसको किलो जूल में भी बदला जा सकता है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, तो अगर हम चाहे तो इसमें 1000 से भाग दे दे तो ये जूल में बदल जाएगा। अब 1000 से इसमें भाग देंगे तो 3 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 300, क्या बचेगा 300। अब क्या लिखेंगे इसको किलो जूल, 300 किलो जूल, या केजे लिख सकते हैं इसे शॉर्ट में, क्या लिख सकते हैं केजे, किलो जूल, तो 300 किलो जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 किलो जूल। तो किया गया कार्य कितना 300 किलो जूल। हमने कैसे किया, हमने प्रारंभिक वेग दिया था, अंतिम वेग दिया था, दोनों को मीटर प्रति सेकंड में बदला, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाला, अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा दिया, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर लगाया, गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन है वही किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके जो भी बुक है उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको ट्राई करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल 2 कर, यदि 250 ग्राम की गेंद को क्या क्या था, यदि 250 ग्राम की गेंद को, यदि 250 ग्राम की गेंद को 19.6 जूल 19.6 जूल ऊर्जा दी गई, ऊर्जा दी जाए तो वह कितना ऊपर उठेगी, तो वह कितना ऊपर उठेगी। यानी एक 250 ग्राम की गेंद है, इसको ऊर्जा देकर के ऊपर उठाया जा रहा है, कितनी ऊर्जा दी गई है 19.6 जूल, पूछ रहा है कितना ऊपर उठेगी, कितनी ऊंचाई तक वो जा सकती है। तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा, पहले इसके पास कुछ ऊर्जा थी, इतनी ऊर्जा दे रहे, इसी ऊर्जा से ये ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आएगा, क्या आएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आएगा, जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा एच बढ़ता जाएगा। याद करिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आया था mgh, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई, तो जितना ऊपर उठेगा उसके पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जो उसके पास ऊर्जा थी ये घटती जाएगी, क्योंकि इसी ऊर्जा से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया या भेजा गया है, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और ये ऊर्जा उसकी घटती चली जाएगी। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो गेंद है वो h ऊंचाई तक चली जाएगी, कितनी ऊंचाई तक, अधिकतम h ऊंचाई तक चली गई। तो h ऊंचाई पहुंचने के बाद उसके पास जितनी भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो कहां से आया, इसी ऊर्जा से आया। ये ऊर्जा घटते घटते जीरो हो गया और वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया अपने हाईएस्ट तक, इसका मतलब ये ऊर्जा उसमें बदल गई पूरी तरह से।
तो जो दी गई ऊर्जा है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हम ये ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन को, हम मान लेंगे कि माना गेंद h ऊंचाई तक उठेगी, माना गेंद h ऊंचाई तक उठेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, गेंद को दी गई ऊर्जा जो होगी, गेंद को दी गई ऊर्जा बराबर h ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसके पास जो ऊर्जा होगी वो होगी, यानी h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, h ऊंचाई पर जो उसके पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा उसके बराबर हो जाएगा, यही ऊर्जा उसमें बदल जाएगी। ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। अब गेंद को दी गई ऊर्जा कितनी है, दिया है 19.6 जूल, 19.6। h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो उसके लिए होगा mgh, क्या होगा, mgh होता है, चाहे तो एक बार सूत्र लिख लेते हैं mgh। चलिए m कितना, 250 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा MKS पद्धति में, तो पहले ही हम बदल लेंगे कि जो m है गेंद का वो 250 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 से भाग दे देंगे तो 250 चौके 1000, 1/4 क्या आएगा, 1/4 किलोग्राम। चाहे तो दशमलव में बदल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हम लिख दें m का मान 1/4 किलोग्राम, g का मान 9.8, या सुविधा के लिए हम क्या रखते हैं, 10 रख सकते हैं। h हमें ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, 4 का इधर गुणा करेंगे, 10 को बटे में ले आएंगे, तो 19.6 में 4 से गुणा हो जाएगा। 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 9 36 और 2 38 को 8 हासिल 3, 4 का 4 3 7, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, और 10 यहाँ गुणे में था, इधर आके बटे में आ जाएगा, बटे 10 बराबर इधर हो जाएगा h, तो 10 से भाग देना, दशमलव एक अंक बाई तरफ खिसक जाएगा, हो जाएगा 7.84। ये किसका मान आ गया, h का, 7.84, यानी लगभग गेंद जो होगी वो 8 मीटर लगभग ऊपर उड़ जाएगी। 7.84 मीटर का मतलब क्या, लगभग 8 मीटर, इतनी ऊंचाई तक गेंद ऊपर उठ जाएगी। क्या इतना बात क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 हम लोग समझने जा रहे हैं। कर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए गतिज ऊर्जा में दो चीजें होती हैं, एक तो द्रव्यमान और दूसरा वेग, दोनों पे निर्भर करता है। एक के बारे में बताया, दूसरे के बारे में नहीं बताया। नहीं बताया तो इसका मतलब उसको स्थिर मानने की बात कर रहा है। एक गेंद वस्तु है, उसकी जो वेग है वो फिक्स कर दे रहा है, उसको नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, द्रव्यमान को बदल रहा है, वस्तु के द्रव्यमान को बदल रहा है, तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चले अगर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो वेग है वो v है, जो कि फिक्स है, द्रव्यमान यम है, तो अगर वेग यम, द्रव्यमान यम और वेग v है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। मान लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, यदि वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, हम इसको K1 मान ले रहे हैं पहले, वो कितना होगा, 1/2 mv², यही होता है गतिज ऊर्जा। अब कह रहा द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, यदि द्रव्यमान को
आधा कर दिया जाए तो जो गतिज ऊर्जा होगी उसको मान लेते हैं K2, वो कितना हो जाएगा 1/2। द्रव्यमान m था उसका आधा हो जाएगा m/2, तो m/2 रख देंगे, वेग को नहीं बदलना तो उतना ही रखेंगे। अब ये आ जाएगा 1/4 mv², 1/4 mv²। अगर हम दोनों में भाग दे दें K1 में K2 से, K1 में K2 से, तो K1 कितना 1/2 mv², K2 कितना है 1/4 mv², mv² कट जाएगा, 1/2 बटे 1/4, इसको गुणे में बदलेंगे हो जाएगा 4/1, तो 2 दूनी 4, 2 कितना आ गया 2। इसका मतलब K1 बराबर 2K2, यहां से क्या आ गया K1 बराबर 2K2। इसका मतलब K1 बराबर 2K2 का मतलब क्या है कि जो पहले वाली गतिज ऊर्जा है बाद वाली की 2 गुनी है, K2 की 2 गुनी है। इसका मतलब K2 आधा हो जाएगा। K2 अगर निकालते यहां से तो K2 क्या आता K1/2 आता। इसका मतलब गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। अगर द्रव्यमान को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी आधा हो जाएगी। द्रव्यमान को आधा करेंगे गतिज ऊर्जा आधा हो जाएगा, द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगा। चलिए ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 0.4 किलोग्राम के पत्थर को किलोग्राम के पत्थर को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर फेंका गया या फेंका, इसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अभी पहले वाले क्वेश्चन में यह बात किया गया था कि अगर किसी वस्तु को हम किसी ऊर्जा से फेंक रहे हैं तो उसके ऊपर जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। कहां से आ रही है ऊर्जा, जिस ऊर्जा से फेंका गया था वही ऊर्जा बदल रही है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में, ये खर्च हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो अधिकतम क्या होगा, जब वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, किसी चीज को फेंकेंगे तो एक ऊंचाई तक जाएगा उसके बाद वापस आने लगता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर उसके पास जो ऊर्जा होगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा वो अधिकतम होगी। अधिकतम कब होगी, अधिकतम ऊंचाई पर। तो अधिकतम ऊंचाई पर उसके पास जो भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वह किसके वजह से आया होगा, जो प्रारंभिक ऊर्जा जिससे उसको फेंका गया था। तो फेंकी गई जिस ऊर्जा से फेंका गया वो ऊर्जा और लास्ट में जो ऊर्जा होगी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो किस ऊर्जा से फेंका गया है, अगर यहां पर वेग दे दिया है तो हम ये निकाल सकते हैं कि वस्तु को पत्थर को किस ऊर्जा से कितनी ऊर्जा से फेंका गया है। तो पत्थर का द्रव्यमान दिया है 0.4 kg, इसका जो वेग दे दिया है पत्थर का वेग कितना दिया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। यहां से हम निकाल सकते हैं पत्थर की गतिज ऊर्जा, पत्थर की गतिज ऊर्जा निकल जाएगी कितनी, हाफ mv², हाफ mv²। सूत्र लगा देंगे, हाफ m का मान यानी द्रव्यमान 0.4 दिया, 0.4 रखेंगे, वेग क्या दिया 9.8, तो 9.8 का स्क्वायर रखेंगे, 9.8 गुणे 9.8, 10 दिया होता तो और आसान कैलकुलेशन आसान हो जाता, लेकिन जो दिया वही रखेंगे। तो इसको 2 से करेंगे कितना आएगा 0.2, 2 से 0.4 को काट देंगे 0.2 आ जाएगा, इंटू 9.8 इंटू 9.8। ठीक, इसका गुणा कर लीजिएगा। ठीक, चल देखता इसका गुणा करके देखिए जो भी है, इसका गुणा करिए, ये आ गया गतिज ऊर्जा। इतनी गतिज ऊर्जा से पत्थर को फेंका गया है तो उसकी जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, इसी ऊर्जा के। क्वेश्चन के अनुसार जो गतिज ऊर्जा होगा वो किसके बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के। जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितना आया 0.2 इंटू 9.8 इंटू 9.8 बराबर स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, ये तो निकालना था। तो स्थितिज ऊर्जा को हम यू से लिख दे रहे हैं,
तो जो u होगा वो कितना आएगा 0.2 9.8 इंटू 9.8 गुणा करिए 10 और 200 यानी लगभग 20 के आसपास आएगा, लगभग 20 के आसपास आएगा। ये आएगा वैसे 19.2, ठीक 19.2 जूल, 19.2 जूल आएगा। इसका गुणा करिए आंसर लाइए। तो जो भी पत्थर की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी वो उस गतिज ऊर्जा के बराबर होगी जिससे फेंका गया था, वही ऊर्जा उस स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, तो वो है 19.2, तो 19.2 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग करने जा रहे हैं। कह रहा 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 10,000 सेंटीमीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है। क्या लिखा? 2 किलोग्राम का पिंड पृथ्वी से 10,000 सेंटीमीटर ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका वेग तथा कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पृथ्वी पर पहुंचते समय इसका वेग और कुल ऊर्जा तथा क्या निकालना? कुल ऊर्जा निकालना है। कुल ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग, कुल ऊर्जा ज्ञात करें। चलिए ये क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम का एक पिंड है, इसको कुछ ऊंचाई से छोड़ दिया गया, पृथ्वी पे पहुंचने वाला है, उस समय इसके पास क्या वेग होगा, इसकी क्या ऊर्जा होगी, यह हमें निकालना है। अयांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में जो गुरुत्व के अंदर गिरती हुई वस्तु का एग्जाम्पल कराया गया पिछले वीडियोस में, अगर आपको देखेंगे तो उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लगाना है। अगर हमने यहाँ पे एक 2 किलोग्राम का पिंड ले लिया या वस्तु कुछ भी हो, इसको छोड़ दिया पृथ्वी पे गिरने के लिए कुछ ऊंचाई से, ऊंचाई बता दिया कितना 10,000 सेंटीमीटर, इसको मीटर में पहले बदलिए। तो जो ऊंचाई है 10,000, ऊंचाई को अगर हम h लिख दें तो h बराबर कितना दिया है 10,000 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से भाग देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 100 मीटर, यानी ऊंचाई कितनी हो गई 100 मीटर हो गई। अब 100 मीटर ऊंचाई से किसी चीज को छोड़ दिया गया है, यहाँ पे पहुंचने वाला, तो यहाँ पे वेग पूछ रहा है और कुल ऊर्जा पूछ रहा है। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होगी उसके पास, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो कौन सी ऊर्जा उसके पास होगी। तो यहाँ पे हमने कहा है, पिछले वीडियोस में बात किया है कि जब पृथ्वी के समीप पहुंच जाएगा तो h हो जाएगा 0, पृथ्वी सतह से ऊंचाई h क्या हो जाएगी 0, तो mgh में जब 0 रखेंगे तो पूरा आ जाएगा 0, मतलब इसके पास यहाँ पर कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, यानी जो भी इसके पास ऊर्जा होगी सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, जो उसकी पूरी यांत्रिक ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर क्या क्या उसके पास होगा, तो यहाँ पे जब इसको यहाँ से छोड़ा गया तो इसका प्रारंभिक वेग 0 है, मतलब यहाँ पे इसके पास कोई गतिज ऊर्जा नहीं, इसके पास सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है mgh। क्या है? mgh है, यहाँ पे mgh है, यहाँ पर हाफ mv² है, गतिज ऊर्जा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि हर जगह पे ऊर्जा क्या होगी बराबर रहेगी, जो यांत्रिक ऊर्जा होगी हर जगह बराबर रहेगी। तो यहां पर हम यांत्रिक ऊर्जा निकाल लें h ऊंचाई पर, तो यानी कह सकते हैं प्रारंभिक बोल सकते हैं ऐसे, तो जो प्रारंभिक ऊर्जा है जिसको हम E लिख देते हैं, चलिए EI, इनिशियल यानी प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा, तो इसको हम लिख सकते हैं KI, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को लिख दिया UI से, I से इनिशियल, तो काइनेटिक जो यांत्रिक ऊर्जा है मैकेनिकल एनर्जी E से लिख रहे हैं, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो प्रारंभिक वाला अगर निकालने KI यहाँ का, तो हाफ mv², हाफ m कितना, m वस्तु का द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम, वेग कितना यहाँ पे जब छोड़ेंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो वेग v होगा, ठीक। तो प्रारंभिक वेग अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0,
एक एक स्टेप लिख दे रहा ताकि आपको बात क्लियर समझ में आए। UI मतलब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो भी बोले वो निकालना है। तो mgh, m कितना, द्रव्यमान 2, g कितना 9.8 या 10 जो भी रखना चाहे, चलिए 9.8 10 रख लेते हैं आसान करने के लिए कैलकुलेशन 10। h कितना रखेंगे, h कितनी ऊंचाई पर है 100 मीटर पर, तो 100 रखेंगे। कितना आ रहा है 100 दिए 1000 गुणे 2 2000, कितना आ जा रहा है 2000 जूल। ठीक, ये 2000 जूल आ गया। ठीक, ऐसे अंतिम अगर निकालें, क्या निकाल दें, चलिए पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके नीचे क्या लिखेंगे EF, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी यानी अंतिम यांत्रिक ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा को लिख देंगे KF और स्थिर ऊर्जा को लिख देंगे UF। KF कितना, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो उसका वेग हम क्या मान ले रहे हैं, V मान ले रहे हैं। तो 1/2 द्रव्यमान भी 2 है, तो 1/2 इंटू 2 V स्क्वायर, ठीक, और प्लस mgh कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, लिख देते हैं m का मान 2, g का मान 10 और h का मान इस बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0। इसका मतलब जो EF होगा वो आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं सिर्फ V स्क्वायर आएगा। क्या आएगा V स्क्वायर। हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, क्या लिख सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से क्या जानते हैं कि जो इनिशियल ऊर्जा है यानी प्रारंभिक ऊर्जा है वो अंतिम ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा अंतिम वाले के बराबर होगी। प्रारंभिक कितना आया 2000 आया है, 2000 जूल। अंतिम वाला कितना आया V स्क्वायर आया है, तो V स्क्वायर हो गया 2000, V स्क्वायर क्या हो गया 2000 हो गया। तो यहां से अगर हम V का मान निकाल लें, V का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा √2000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2000। तो अंतिम वेग यानी पृथ्वी पे पहुंचते समय उसका वेग क्या है √2000, 2000 का वर्गमूल निकाल लीजिए, आंसर आपका आएगा 44.7। इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 44.7 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और ऊर्जा भी पूछा था पृथ्वी पर पहुंचते समय, तो वही EF है। तो पृथ्वी पे पहुंचते समय जो ऊर्जा है उसकी वो कितनी है, EF बराबर कितना आया था V स्क्वायर के बराबर आया। किसके बराबर आया V स्क्वायर के बराबर। V स्क्वायर कितना आया 2000, तो 2000। ऊर्जा संरक्षण ये भी कहता है कि जो प्रारंभ में ऊर्जा थी वही होनी चाहिए, तो प्रारंभ में अगर इनिशियल 2000 है तो लास्ट वाला भी 2000 ही आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप अब आपको क्वेश्चन करने में सुविधा होगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।